गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं आ चुकी हूँ उठते ही अपने फेवरेट प्लेस में, यहाँ किचन में, और लग चुका है मेरे सब्जियों में तड़का। साथ ही चाय बना रही हूँ मैं। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहता है। पापा जाते हैं काम पे और पापा को साथ में लंच भी देना पड़ता है, तो इसलिए सुबह को जल्दी उठते ही पहले किचन में आना पड़ता है। तो अभी मैं पहले फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ कुछ सब्जियाँ लेने मार्केट से, और देखिए ये जगह कितना सुनसान है। यहाँ लॉकडाउन का पूरा अच्छी तरीके से पालन हो रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब आ चुकी हूँ घर, और आते ही मैंने अपने हाथों को धोया है, फिर मैंने अपना पर्स धोया और सब्जियों को धो रही हूँ। और यहाँ देखिए खुशांत की नानी उसका हाथ धुलाते हुए, उसने आते ही मेरा पर्स छू लिया था, इसलिए उसका हाथ धुला दिए हैं नानी ने। और यहाँ मेरी सब्जियाँ धुलकर है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल चमक रही है। हाय फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। मैं सब्जियाँ लाने गई थी। सब्जी को लाके मैंने फटाफट पहले अपना हाथ धोया, फिर मैंने जो भी बाहर से सामान लेके आई थी मैंने सबको धो दिया। और इधर खुशांत बहुत हल्ला कर रहा था वो मेरे पास आने के लिए, पर मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो आने के बाद सारा सामान धोकर नहाकर ही उसको गोद में लेती हूँ। बार बार बीमार पड़ना, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर, इन सब के चपेटे में आना, ये सब कमज़ोर इम्यूनिटी के लक्षण होते हैं फ्रेंड्स। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिन भी बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है उनको देखिएगा वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमें अपने शरीर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होगी तो छोटी मोटी बीमारियों से हमारे बॉडी खुद ही निपट लेता है। उसके लिए हमें किसी दवाई या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर रहा तो वो बीमारी आपके शरीर को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। तो आज हम बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि उनको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम का। और अभी कोरोना का जैसे कहर फैला हुआ है, तो छोटे बच्चों को ऐसे क्या करके हम क्या चीज़ से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मास्क लगाएंगे नहीं, छोटे बच्चे मास्क नहीं लगाएंगे, वो हमारे कहने पे वो गर्म पानी भी नहीं पिएंगे, वो ना बार बार हाथ सैनिटाइज करेंगे। तो ऐसे हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों को कोरोना से बचा सके। फ्रेंड्स, कमज़ोर इम्यूनिटी का होने के कई वजह हो सकते हैं, जिसमें से एक कॉमन जो आजकल ज़्यादातर होता है वो है समय से पहले बच्चों का जन्म लेना। आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जो ने बचपन में माँ का दूध नहीं पिया हो, उनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। और एक और वजह होती है प्रॉपर नींद न लेना। बच्चे रात को जल्दी सोते नहीं हैं। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि 24 घंटे में बच्चों को कम से कम 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड वगैरह खाते हैं, चॉकलेट बिस्किट्स खाते हैं, घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों की भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, क्योंकि ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर यही सलाह देंगे कि आप बच्चे को घर का खाना दें, बाहर का नहीं।
तो ऑब्वियसली जब वो बाहर का खाना खाएंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे, जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट उनके रूटीन में शामिल नहीं होगा, तो उनकी इम्यूनिटी ऐसे ही लेस हो जाएगी। और तीसरा आता है कि एक बच्चों में भी बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखा जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, तो क्या होता है कि मम्मी डैडी से उनको डांटते हैं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मतलब गुस्सा करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों के ब्रेन में थोड़ा प्रेशर आता है, वो थोड़ा तनाव महसूस करते हैं, और इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो आप तनाव मुक्त रख के बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको छोटे बच्चों के बारे में के लिए कुछ ऐसा ही कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप बच्चे को रोज़ डेली रूटीन में आप देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ मैंने पानी में सिर्फ 6-7 तुलसी का पत्ता डाला है, और जब तक ये पानी आधा हो जाता है तब तक मैं इसको बॉईल करूँगी। अब तैयार है हमारा तुलसी का काढ़ा। इसे आप रोज़ बच्चे को सुबह खाली पेट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। अब हम आपको दूसरा टिप्स बताते हैं। यहाँ मैं एक तवे पे अजवाइन, कलौंजी, काली मिर्च और लौंग को रोस्ट कर रही हूँ। अजवाइन के गुण तो सभी जानते हैं, ये सर्दी खांसी में और पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है बच्चों के खातिर। और कलौंजी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। और लौंग इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है। और काली मिर्च पेट के पाचन रस को और एंजाइम को एक्टिव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इन सबको हम अच्छे से अब ये रोस्टेड मसालों को मैं सिलवट्टे में ले लूँगी और इनका पाउडर बनाऊँगी। तो देखिए ये मैंने पाउडर बना लिया है। ये कम क्वांटिटी में था इसलिए मैंने इसको सिलवट्टे में पीसा है। आप इसको मिक्सी में चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के पीस सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिया है मैंने दूध, और इसमें अब मैं डालूँगी हल्दी, और अब मैं ये पाउडर डालूँगी बस ज़रा सा। और आप इसमें चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये दोनों ही डाल के आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से देखिए ये एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक तैयार हो गया है पीने के लिए। अगर आपको मेरी आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मैं कल मिलती हूँ फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय।